मोस्ट वेलकम टू मुकेश मेहता आनंद अकेडमी चैनल पर आप सबका। टुडे वी डिस्कस ग्रामर टॉपिक कंजक्शन यानी लिंकर या कनेक्टिंग वर्ड कह लो। ये इन ऑल क्लासेस ऑफ सीबीएसई एंड एचबीएसई एग्ज़ाम में पुट किया जाता है, यहाँ तक कि कंपटीशन से एग्ज़ाम ऑल, चाहे आप एचएसएससी ले लो, एसएससी, बैंकिंग, एचटेट, सीटेट, पीटेट, अदर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस जो है पुट किए जाते हैं। तो आप वीडियो को पहले लाइक कर लें प्लीज़, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को एंड तक देखें और एंड में कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। हाँ, कंजक्शन का मीनिंग है यानी जोड़ना। तो आपने सभी को इस चैनल पर जोड़ना है, तभी आपको कंजक्शन समझ आएंगे। तो सभी जो है आज इस वीडियो को शेयर कर दें और सभी को जोड़ें। तो अगेन मोस्ट वेलकम टू मुकेश मेहता आनंद अकेडमी चैनल पर आपका। तो कंजक्शन का टॉपिक करेंगे, लिंकर भी कहते हैं हम इसको। तो डेफिनेशन देखेंगे पहले हम कंजक्शन की। एक कंजक्शन इज ए वर्ड विच इज यूज टू ज्वाइन टू वर्ड्स, क्लाउज और सेंटेंस। कंजक्शन एक ऐसा वर्ड है जो दो वर्ड्स को जोड़ता है, या फिर क्लाउजेस को जोड़ता है दो, या फिर सेंटेंसेस को जोड़ता है दो। तो यही मैं कह रहा था, यानी जोड़ने की बात है कंजक्शन। तो आप जोड़िए यहाँ चैनल पर सभी को। हाँ जी, तो सेंटेंस में अब आप समझोगे कि किस तरह वर्ड्स को जोड़ा जाता है। जैसे मोनू एंड कर्नवीर विल गेट फर्स्ट पोजीशन। यहाँ दो वर्ड हैं, मोनू एंड कर्नवीर। तो दो वर्ड्स को जोड़ा गया है, या ये कह लो कि दो नाउन को जोड़ा गया है, नाउन को जोड़ना। या नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी केम बट डिड नॉट स्पीक टू मी। यहाँ दो सेंटेंस थे, बट से जोड़ दिया गया है। जैसे शी केम, शी डिड नॉट स्पीक टू मी, ये दो सेंटेंस थे अलग अलग। शी केम, शी डिड नॉट स्पीक टू मी, तो इसको जोड़ा कैसे गया? शी केम बट डिड नॉट स्पीक टू मी, परंतु मेरे से नहीं बोली, तो दो सेंटेंस को जोड़ दिया गया। नेक्स्ट देखिए, शी सेड दैट शी वुड कम। अब यहाँ देखिए दो क्लाउजेस को जोड़ा गया है, एक है शी सेड और दूसरा है दैट शी वुड कम। तो इन दोनों को जोड़ दिया गया है दैट से। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये दो क्लाउज क्या हैं, इसमें आप समझ भी लो। नाउन में भी हम करेंगे, नाउन के टॉपिक के अंदर जो है हम क्लाउज का एक टॉपिक अलग से करेंगे, उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। फिर भी यहाँ मैं कुछ बता रहा हूँ, ये अच्छे से समझ लेना, ये ज़रूरी है आपके लिए। शी सैड, ये जो है प्रिंसिपल क्लाउज है। अब दो क्लाउज की बात आई है तो बता रहा हूँ, आगे भी आएगा आपका प्रिंसिपल क्लाउज, और ये आपकी सबॉर्डिनेट क्लाउज। ठीक है जी, अब दो क्लाउज होंगी, एक प्रिंसिपल क्लाउज और एक होती है सबॉर्डिनेट क्लाउज। प्रिंसिपल क्लाउज अपने आप में पूरी होती है, और सबॉर्डिनेट क्लाउज जो है प्रिंसिपल क्लाउज पर डिपेंड होती है। तो ये बात समझिए कैसे। मान लो ये सेंटेंस होता, शी सैड, उसने कहा, पूरा हो गया सेंटेंस। लेकिन ये सेंटेंस है दैट शी वुड कम। अब इसका मतलब दैट शी वुड कम की वह आएगी, इसका मतलब इससे पहले कुछ कहा गया है। यदि दैट शी वुड कम तक की बात करें कि इससे पहले कुछ बात कहा गया है, ये तो अपने आप में पूरा नहीं है। दैट शी वुड कम की वह आएगी, इसका मतलब इससे पहले कुछ बोला गया, जो बोला गया वो उस पर डिपेंड है, शी सेड पे डिपेंड है। तो शी सेड दैट शी वुड कम। तो यानी सबॉर्डिनेट क्लाउज अपने आप में पूरी नहीं होती, प्रिंसिपल क्लाउज अपने आप में पूरी होती है। तो ये है, इसको भी आगे आप अच्छे से समझोगे। हाँ जी, आगे देखते हैं हम कंजक्शन। कंजक्शन की टाइप्स कितनी हैं? कंजक्शन तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट पार्ट है इसका कोऑर्डिनेट कंजक्शन, सेकेंड सबॉर्डिनेट कंजक्शन, एंड थर्ड है कोरिलेटिव कंजक्शन। तो ये थ्री पार्ट्स होते हैं, थ्री पार्ट्स में इसको डिवाइड करके चलेंगे हम। हाँ जी, तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन में कौन कौन सी कंजक्शन यूज होंगी? एक तो फॉर, ये कंजक्शन वर्ड है, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। तो ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। यहाँ भी आपने देखे ये एंड, बट और दैट से जोड़ा गया है सेंटेंस को। तो एंड, बट और दैट क्या है? ये कंजक्शन है, इसी को हम लिंकर बोलते हैं। तो ये जोड़ा गया जिसको, हाँ जी। और
अब कोऑर्डिनेट कंजक्शन में कौन कौन से आते हैं इसको याद रखना होगा, फॉर, एंड, नॉर, बट और येट और सो। अब इसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक है फैन बॉयज। फैन बॉयज से आप अच्छे से याद कर सकते हैं, यहाँ देखिए आप फैन बॉयज से आप अच्छे से याद कर सकते हैं। एफ फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर और बी फॉर बट एंड ओ फॉर और वाई फॉर येट एंड सो फॉर एस फॉर सो। तो ये इस तरह जो है कोऑर्डिनेट कंजक्शन को आप कर सकते हो, फैन बॉयज की तरह से याद कर सकते हो। इस तरह आपने कोई कोड वर्ड बना लेने और उनको लर्न कर लेना है। ही रीड द बुक एंड रिटर्न इट टू दी लाइब्रेरी। अब दो सेंटेंस थे, एक तो था लाइब्रेरी में उसको रिटर्न कर दिया बुक को, और एक था उसने बुक को पढ़ा। तो दोनों को किससे कनेक्ट कर दिया? एंड से। ही रीड द बुक एंड रिटर्न इट टू दी लाइब्रेरी। शी केम टू मीट मी बट आई वॉज नॉट एट होम। देखिए वैसे ही वह मुझे मिलने आई, आई वॉज नॉट एट होम, मैं घर पर नहीं था। दो सेंटेंस थे तो बट से इसको जोड़ दिया, बट आई वॉज नॉट एट होम। शी वर्कड हार्ड येट शी फेल्ड। उसने कठिन मेहनत की फिर भी फेल होगी, तो यहाँ येट से जोड़ा गया है। तो इस तरह जो है कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। नेक्स्ट देखिए कोऑर्डिनेट कंजक्शन कितने टाइप्स का होता है। अब आपने देखा कि कंजक्शन कितने टाइप का है, कंजक्शन कितने टाइप का? 3 का। उसमें हम पहला पार्ट क्या कर रहे हैं? कोऑर्डिनेट कंजक्शन कर रहे हैं। अब कोऑर्डिनेट कंजक्शन भी के भी आगे टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं? 4 टाइप का है, 4 प्रकार का होता है। यहाँ आप देख सकते हो 4 टाइप्स। फर्स्ट पार्ट है कम्युलेटिव कंजक्शन। इसमें क्या आएगा? एंड, आल्सो, बोथ, एंड, एज वेल एज, नाउ, टू, नो लेस देन। तो कम्युलेटिव कंजक्शन ऐसा कंजक्शन जिसमें हम किसी नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव को जोड़ते हैं। जैसे आप इस सेंटेंस से समझ सकते हो, नाउन है सुनील और रोहित, इसको जोड़ा गया, ठीक है। ये 2 नाउन होगी, सुनील और रोहित, ठीक है। सुनील एज वेल एज रोहित इज कमिंग। या हम ये कह सकते हैं ही एज वेल एज यू इज कमिंग, ठीक है। या ही एज वेल एज शी इज कमिंग। तो प्रोनाउन में ही और शी या यू आ गई, इस तरह जोड़ सकते हो। नेक्स्ट बोला मैंने एडजेक्टिव से भी, एडजेक्टिव वर्ड भी जोड़े जाते हैं। जैसे यहाँ रिच है और हैप्पी को जोड़ा गया है, ही इज़ रिच एंड हैप्पी। एंड जो है कंजक्शन है। तो रिच क्या है और हैप्पी क्या है? ये एडजेक्टिव वर्ड है, एडजेक्टिव वर्ड है रिच, ठीक है। रिच मैन, तो यानी एडजेक्टिव वर्ड वो होते हैं जो किसी नाउन के साथ लगते हैं। तो यहाँ रिच और हैप्पी दोनों हैं, इनको ऐड किया गया दोनों एडजेक्टिव को, तो एंड से कनेक्ट किया गया है। नेक्स्ट देखिए इस तरह जो हम कम्युलेटिव कंजक्शन को करते हैं। अल्टरनेटिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव कंजक्शन मीन्स 2 में से एक को चुनना है, यानी 2 विकल्प होंगे उनमें से एक को चुनना है। तो इसमें कौन कौन से कंजक्शन यूज होते हैं? या तो आइदर आएगा तो फिर और आएगा, नाइदर नॉर, या फिर एल्स मिलेगा, या और, या अदरवाइज। तो आप यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हो, आइदर सिट क्वाइटली आर गो अवे। अब 1-2 विकल्प है आपके पास, एक तो सिट बैठ जाओ और एक गो चले जाओ। इन दोनों को जोड़ा गया है आइदर और से, ठीक है जी। अब इनमें क्या है कि हमने एक का यूज करना है, एक विकल्प लेना है, या तो बैठ जाइए या चले जाइए। जहाँ एक विकल्प की बात है, या तो बैठ जाइए चले जाइए, गो अवे। तो इस तरह की सेंटेंस में आइदर और का यूज़ किया जाता है, और ये पेयर कंजक्शन भी हैं। नेक्स्ट देखिए, आगे आप पढ़ोगे डिटेल में। यू मस्ट रन फास्ट एल्स यू विल मिस द ट्रेन। तेज दौड़ो नहीं तो तुम जो है अपनी ट्रेन खो दो, एल्स हो जाएगी। मतलब यहाँ एल्स से जोड़ा गया, अल्टरनेट है, या तो तेज दौड़ लो या फिर ट्रेन को जाने दो। तो एक अल्टरनेट आपने लेना है। तो इस तरह के अल्टरनेट कंजक्शन होंगे तो वहाँ आप आइदर आर या नाइदर नॉर या एल्स या और या अदरवाइज का यूज़ करोगे। नेक्स्ट है जी एडवर्सेटिव कंजक्शन, यानी ऐसा कंजक्शन जिसमें हमें किसी नाउन या प्रोनाउन को जोड़ते हैं तो वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उल्टे होते हैं। हाँ, विपरीत होता है। यहाँ बट का यूज़ होता है, या येट का यूज़ होता है, या स्टिल, ओनली, हाउएवर, नेवरथलेस, वाइल, या वेयर एज। जैसे यहाँ देखिए, ही इज़ रिच, वह अमीर है, बट ही इज़ नॉट हैप्पी। तो यहाँ
उलट बात की गई है, रिच होने के बाद उसे खुश होना चाहिए था, बट ही इज़ नॉट अ हैप्पी, नेगेटिव है, ही इज़ नॉट हैप्पी, तो बट का यूज़ होगा जब ऐसी कंडीशन होगी, तो एडवर्सेटिव कंजक्शन बोलते हैं। जैसे ही इज़ पुअर हाउएवर ही इज़ कंटेंट विद हिज लॉट, कहता यहाँ देखिए अब गरीब है पर फिर भी उसे संतुष्ट है, कहता नहीं तो गरीब संतुष्ट मान लो नहीं है ना, तो हाउएवर को कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट देखिए इलाटिव कंजक्शन। इस तरह की कंजक्शन में क्या है जी, परिणाम को देखा जाता है, यानी एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का रिजल्ट होता है। और कौन कौन से कंजक्शन यूज होंगे, फॉर, देयर फॉर, सो देन। जैसे आई वॉज इल, अब इस मैं बीमार था तो दूसरा इसका परिणाम है आई कुड नॉट कम, मैं नहीं आ सका, बीमार होने की वजह से नहीं आ सका, तो इसका परिणाम यही था, यही रिजल्ट था, बीमार होने के कारण नहीं आया, इसलिए वहाँ जो है इस तरह के कंजक्शन यूज होंगे, फॉर, देयर फॉर, सो। तो सो मैंने होता है इसलिए मैं नहीं आ सका, आई वॉज इल सो आई कुड नॉट कम। यू विल श्योरली पास फॉर योर वर्क हार्ड, तुम निश्चित ही पास हो जाओगी यदि मतलब फॉर योर वर्क हार्ड, तो परिणाम वर्क हार्ड है तो ही आप पास होगी, तो एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का रिजल्ट होता है। नेक्स्ट देखिए सबऑर्डिनेट कंजक्शन। अब ये 4 पार्ट्स हम कर चुके हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन के। नेक्स्ट देखिए सबऑर्डिनेट कंजक्शन। अब सबऑर्डिनेट कंजक्शन के बारे में आपको बता चुका हूँ मैं कि इसमें 2 क्लाउज को जोड़ा जाता है, एक उसमें से प्रिंसिपल क्लाउज होती है और दूसरी सबऑर्डिनेट क्लाउज होती है। जो सबऑर्डिनेट क्लाउज होती है वो प्रिंसिपल क्लाउज पे डिपेंड होती है, ये मैंने आपको अच्छे से एग्जाम्पल में समझा दिया। अब सबऑर्डिनेट कंजक्शन को भी हम आगे डिवाइड करते हैं पार्ट्स में, वो कैसे, देखिए टाइम वाली कंजक्शन जहाँ होगी, यहाँ टाइम की बात होगी, वहाँ या तो व्हेन का यूज़ होगा या व्हेन एवर, टिल, अनटिल, बिफोर, सिंस, एज सोन एज, आपको पता ही है टाइम के लिए हम सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं वही, एज लॉन्ग एज, जस्ट एज, वाइल, इस तरह की कंजक्शन यूज़ होंगी। जैसे व्हेन आई सा हिम आई स्टॉप्ड माई कार, टाइम था, मतलब टाइम क्या था उसके, उसने उसे देखते ही वही टाइम उसने कार को रोक लिया, ठीक है, तो यहाँ व्हेन का यूज़ है, व्हेन आई सा हिम आई स्टॉप्ड माई कार। एज सुन एज शी सा द स्नेक शी क्राइड, एज सुन एज यानी वो सांप को ही देखा उसी समय, वही टाइम क्या था, सांप को देखने के टाइम उसने चिल्लाया, क्राइड किया। एज सुन एज शी सा द स्नेक शी क्राइड। तो इस तरह के सेंटेंस में हम ये कंजक्शन का यूज़ करते हैं, नोट कर लीजिए। ये जो रूल्स आपको सारे करवा रहे हैं तो ये आप साथ साथ कॉपी में नोट करते जाएं, और नहीं तो जिन्होंने अभी तक नोट नहीं किया वो वीडियो को दोबारा वॉच कर लेना और नोट कर लेना। हाँ जी, नेक्स्ट है जी प्लेस, वेयर, और प्लेस वाली कंजक्शन कौन सी हैं, वेयर या वेयर एवर। तो प्ले इसके एग्जाम्पल देखिए, आई नो वेयर आवर टीचर लाइव्स। अब प्लेस की बात है कि उसके टीचर कहाँ रहते हैं, कौन से प्लेस, तो वहाँ वेयर का यूज़ है, ठीक है, आई नो वेयर आवर टीचर लिव्स। आई विल अकम्पनी यू वेयर एवर यू गो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा जहाँ भी तुम जाओगे, जहाँ कहीं भी, वेयर एवर यू गो, तो यहाँ जो है वेयर एवर प्लेस के लिए है, जहाँ भी जाओगे। नेक्स्ट है जी और रीज़न वाली या काज, रीज़न वाली जो कंजक्शन है वो कौन सी हैं, या तो सेंस का यूज़ होता है रीज़न के लिए, या बिकॉज, एज या दैट। एग्जाम्पल से देख सकते हो, आई हेल्प हिम, मैंने उसकी सहायता की, क्या रीज़न था हेल्प करने का, बिकॉज ही इज़ माई फ्रेंड, क्योंकि वो उसका मित्र था। रीज़न क्या था उसकी हेल्प करने का, कि वो उसका फ्रेंड था, बिकॉज। तो इस तरह के लिए बिकॉज यानी रीज़न वाली की बात होगी, वहाँ बिकॉज कंजक्शन यूज़ करेंगे। आई एम हैप्पी दैट यू हैव स्टूड फास्ट, मैं खुश हूँ कि तुम फर्स्ट आए, तो उसके खुश होने का रीज़न क्या था, कि वो फर्स्ट आया था इसलिए, तो यहाँ हम दैट का यूज़ भी करते हैं, तो ये ही कंजक्शन यूज़ होंगी। नेक्स्ट देखिए पर्पस, जहाँ पर्पस की बात होगी वहाँ दैट भी यूज़ करेंगे, सो दैट, इन ऑर्डर दैट या लास्ट। अब यहाँ देखिए वी ईट, हमारे खाने का पर्पस क्या है, वी मे लिव, ताकि हम जीवित रहें, सो दैट का मीनिंग होता ताकि, वी ईट सो दैट वी मे लिव, ताकि हम जीवित रहें।
वॉक स्लोली लास्ट यू शुड फेल। देखो हमारे खाने का जो पर्पस था वो जीवित रहने के लिए था, इसलिए यहाँ सो दैट का यूज हुआ है। वॉक स्लोली, धीरे चलो। लास्ट का मीनिंग होता है ऐसा ना हो, ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। एडवाइस के लिए हम शुड मॉडल का यूज़ करते हैं, तो यहाँ शुड आएगा, वहाँ लास्ट भी आएगा, तो ये पेयर भी बनता है। हाँ, आगे हम बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो वॉक स्लोली, उसके धीरे चलने का रीज़न क्या था, पर्पस क्या था, क्योंकि वो गिर ना जाए, ये पर्पस था, इसलिए धीरे चल रहा है। हाँ, रिजल्ट या फैक्ट की बात हो वहाँ सो दैट या सच दैट ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट वॉक, वह इतना थक गया है कि वह चल नहीं सकता। इट मीन्स रिजल्ट क्या निकला उसके थकने से, कि वो चल नहीं सका। ठीक है, तो यहाँ इस तरह के कंजक्शन के लिए आऊँगा सो दैट या सच दैट, तो यहाँ सो दैट का यूज़ हुआ, आप देख रहे हो। नेक्स्ट देखिए, ही इज सच ए फूल दैट ही डजंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, वह इतना मूर्ख है कि वह कुछ भी नहीं समझ पाया। हाँ जी, नेक्स्ट है जी कंडीशन। जहाँ कंडीशन की बात होगी वहाँ इफ़, अनलेस, प्रोवाइडेड दैट, सपोजिंग, ये कंजक्शन यूज़ होती हैं। आपको पता ही है कंडीशन सेंटेंस में हम इफ़ या अनलेस का यूज़ करते हैं। देखिए, ही कैन नॉट सक्सीड अनलेस ही वर्क हार्ड। अब यहाँ इफ़ नहीं लिख सकते, क्यों? यदि हम इफ़ लिखते हैं तो इसका क्या मीनिंग होगा, वह सफल नहीं हो सका यदि उसने कठिन मेहनत करता है। अब कठिन मेहनत करने के बाद सफल नहीं होता, तो ये तो मैच नहीं करती बात, तो इसलिए यहाँ अनलेस क्यों आया। अनलेस का मीनिंग होता है यदि डैश नहीं, तो यहाँ नहीं बीच में आ गया, नहीं की जरूरत थी हमें। जैसे ही कैन नॉट सक्सीड, वह सफल नहीं हो सकता, अनलेस ही वर्क्स हार्ड, यदि वह कठिन मेहनत नहीं करता, नहीं वर्ड बोल रही, तो यहाँ नहीं की जरूरत है, हमें नॉट की जरूरत है, तो अनलेस में है नॉट। तो देखिए अनलेस लगाओगे, इफ नहीं। सपोजिंग यू विन ए लॉटरी, व्हाट वुड यू डू, मान लो कि तुम लॉटरी जीत जाते हो, तुम क्या करोगे। तो कंडीशन रखी है कि क्या करोगे यदि लॉटरी जीत जाते हो, कंडीशन है लॉटरी जीतने के बाद। तो कंडीशन सेंटेंस में हम ये वर्ड यूज़ करते हैं, ये कंजक्शन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है जी मैनर। मैनर की बात होगी वहाँ एज या फिर एज इफ, एज दोज, एज फॉर एज, ये यूज़ होंगे। जैसे ही बिहेव्स, वह व्यवहार करता है, एज इफ ही वर ए प्रिंस, जैसे कि वह राजकुमार हो। तो यहाँ मैनर की बात है, हाँ राजकुमार वाला बिहेव है, उसका मैनर बताया जा रहा है, तो यहाँ एज इफ का यूज़ होगा। डू एज योर फादर टेल्स यू, करो जैसा तुम्हें तुम्हारे पिताजी बताते हैं, तो मैनर उसके कोडिंग बात है। हाँ, कंपैरिजन की बात होगी वहाँ सो एज, देन, एज या नो लेस देन का यूज़ होगा। चंडीगढ़ इज़ मोर ब्यूटीफुल देन दिल्ली, तो यहाँ देन का यूज़ है। देखिए कंजक्शन कंपैरिजन की गई है चंडीगढ़ की दिल्ली से, कि चंडीगढ़ ब्यूटीफुल है दिल्ली से, हाँ चंडीगढ़ ज़्यादा सुंदर है दिल्ली से। ही इज़ एज इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर, हाँ तो कंपैरिजन की गई है ही की हिज ब्रदर, उसके ब्रदर से। इंटेलिजेंट के बारे में तो ही इज़ एज इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर। हाँ, नेक्स्ट है जी कंट्रास्ट, यानी अंतर। जैसे ऑल दोज ही इज़ ओल्ड, यद्यपि वह बूढ़ा है, ही इज स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ भी कंट्रास्ट की बात है। देखो ओल्ड होने पे स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए था, फिर भी ही इज स्ट्रॉन्ग, फिर स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ इस तरह के सेंटेंस में हम ऑल दोज या हाउ आवर का यूज़ करते हैं। यहाँ आप देख सकते हो, आई ट्राइड वेरी हार्ड हाउ आवर आई कुड नॉट विन द रेस, मैंने बहुत कोशिश की किंतु मैं रेस नहीं जीत पाया। कोशिश की फिर भी रेस नहीं जीत पाया, तो यहाँ कंट्रास्ट की बात है तो हाउ एवर का यूज़ होगा। नेक्स्ट देखिए कोरिलेटिव कंजक्शन, थर्ड पार्ट। हम फर्स्ट कर चुके हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन, सेकंड सबऑर्डिनेट कंजक्शन, नेक्स्ट है कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शन क्या है? देयर आर द कंजक्शन विच आर यूज इन पेयर, ऐसे कंजक्शन जो पेयर यानी जोड़े में यूज़ होते हैं, जैसे आइदर और। यदि आपको कंजक्शन में आइदर सेंटेंस में आइदर दिखाई देता है तो आपने कंजक्शन और लिखना है, यदि और दिखाई देता है तो आइदर लिखना है। अब दोनों भी गायब हो सकते हैं, तो फिर वो आपने अंडरस्टैंडिंग करके लगाना है कि कौन सा कंजक्शन कोरिलेटिव कंजक्शन है, यानी दो कंजक्शन आएंगे। तो आइदर और हो सकता है, नॉट ओनली और बट आल्सो इकट्ठे मिलेंगे, सेम एज इकट्ठा लिखा जाए, या फिर नाइदर नॉर, ऑल दोज या दोज येट, इफ देन, सच एज, बोथ या इनमें से एक होगा, बोथ एंड या फिर बिटवीन एंड,
एज और नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टू होगा तो टू, सो है तो दैट, वेदर है तो और, वेयर एज है तो देयर फॉर, ये देयर फॉर कर लेना। हाँ जी। नेक्स्ट है जी हार्डली, एक मिलेगा वर्ड हार्डली तो आपने वैन कर देना है, वैन मिलेगा तो हार्डली, या फिर वो देख लेना स्कार्सली भी आ सकता है, स्कार्सली है तो वैन, दोनों का सेम है। हाँ ये टू टू पहले भी करवा चुका हूँ, दोबारा आ गया, चलो बोलो। नो सुनर, अदर, रेदर तो देन आएगा। इनमें से कोई भी वर्ड मिले, नो सुनर हो तो भी देन, अदर हो तो भी देन, रेदर हो तो भी देन, ठीक है। सेकेंड डिग्री हो तो देन, क्योंकि कंपैरिजन के लिए हम देन का यूज़ करते हैं, THAN का यूज़ करना है डिग्री कंपेयर के लिए। तो डिग्री वहाँ आप समझ जाओगे सेकेंड डिग्री कैसे, जैसे मान लो गुड पॉजिटिव डिग्री है तो इसकी सेकेंड डिग्री क्या होगी, बेटर, यानी कंपैरेटिव डिग्री हो, जहाँ डिग्री सेकेंड का मतलब कंपैरेटिव डिग्री हो, बेटर, ठीक है। लास्ट हो तो मतलब शुड मिलेगा, आपने लास्ट, लास्ट लिंकर है, शुड होगा तो आपने लास्ट करना है। फ्रॉम हो तो टू, यदि टू है तो फ्रॉम, एल्स हो तो बट, यदि बट हो तो एल्स। तो इसके एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ सकते हो, ये कोरिलेटिव एग्जाम्पल्स देखिए, आइदर ही आर यू विल हैव टू कम, दोनों में से एक है, या तो, हाँ देखिए ये मैं बता रहा था वहाँ पर भी आपको कि दो प्रोनाउन भी हो सकते हैं, तो ही प्रोनाउन है और यहाँ यू है, या तो वह या तुम, आना पड़ेगा, विल हैव टू कम का मीनिंग आना पड़ेगा आपको, विल हैव टू कम। ही इज़ नाइदर इंटेलिजेंट नॉर ब्रेव, ठीक है, ना तो वो इंटेलिजेंट है ना ब्रेव है, तो यहाँ नाइदर है तो वन नॉर है, देखो दोनों लिंकर का बता रखा आपको। वी बोथ लव एंड रिस्पेक्ट, अब बोथ आएगा तो वहाँ दो वर्ड होंगे, लव एंड रिस्पेक्ट की बात है तो एंड से जोड़ा जाएगा, जहाँ बोथ आ गया वहाँ एंड लगाना है, नाइदर आ गया तो नोर लगाना है, आइदर हो तो और। ऑल दोज हो तो येट, ऑल दोज ही हैज़ ब्रोकन हिज लेग येट ही डज नॉट हिज वर्क हिमसेल्फ, यद्यपि उसकी टांग टूटी हुई है फिर भी वह अपना काम स्वयं करता, ही डज हिज वर्क हिमसेल्फ। आई डोंट नो वेदर ही हैज़ ज्वाइन हिम आर नॉट, मैं नहीं जानता कि वो हमें ज्वाइन करेगा या नहीं, या होता है। नॉट ओनली ही इज ऑनेस्ट बट आल्सो हेल्प्स अदर, ना केवल वह ईमानदार बल्कि वह दूसरों की सहायता भी करता है, ठीक है। नॉट ओनली होगा तो बट आल्सो। रोहित इज टालर देन सुनील, रोहित जो है सुनील से लंबा है, तो यहाँ देखिए सेकेंड डिग्री है तो देन का यूज़ है, टालर डिग्री है सेकेंड, कंपैरेटिव डिग्री हो तो हम देन का यूज़ करते हैं सेकेंड डिग्री, और कंपेयर की गई है तो वहाँ देन का यूज़ होता है। तो रोहित जो है सुनील से लंबा है तो कंपेयर किया गया है तो यहाँ से देन का यूज़ होगा। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, धीरे धीरे चलो ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, तो मैंने बताया था शुड हो तो लेस्ट का यूज़ होगा। तो ये इनके पेयर वाले आपको एग्जाम्पल करवाए हैं, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। हाँ अब देखिए मेन बात, यदि आप रूल से नहीं कर पा रहे, नहीं समझ आ रहा, तो आपको इन वर्ड्स की कंजक्शन के सभी वर्ड्स की ट्रांसलेट पता होनी चाहिए, और फिर सेंटेंस में आप ट्रांसलेट कर लीजिए, और जब उनको फिल करोगे तो आराम से भरा जाएगा वो। जैसे ऑल दोज और दोज का मीनिंग होता है या तो यद्यपि हो सकता है या फिर भी, ठीक है। येट का मीनिंग तो फिर भी होता ही है। नॉट ओनली होगा तो न केवल, न ही सिर्फ यानी, और बट आल्सो होगा या तो बल्कि या परंतु भी, बल्कि। लेस्ट होगा तो इसका मीनिंग होगा ऐसा ना हो, कि आपको बताया ही है। टिल का मीनिंग होता है जब तक डैश नहीं, नहीं नेगेटिव के लिए यूज़ करना है ये आपने। हाँ अनटिल जो है जब तक होता है उसमें नहीं होता। अनलेस का मीनिंग होता है यदि डैश नहीं, और बिकॉज का मीनिंग होता है क्योंकि, और सिंस का मीनिंग होता है क्योंकि, तब से, ये आता है ज़्यादातर तब से या जब से आता है इसका मीनिंग, जब से भी आता है यूजली। फॉर का मीनिंग होता है क्योंकि या के लिए। अनटिल का मीनिंग आपको मैंने बताया तक भी हो सकता, तो बताया ही था, तक भी हो सकता है। वेयर का मीनिंग होता है यहाँ, और व्हेन का होता है जब, और वेयर एवर का होता है जब कभी भी। हु का होता है जो, यानी किसी व्यक्ति के लिए। वट एवर का मीनिंग होता है जो भी, और वेयर एवर का मीनिंग होता है जहाँ कहीं भी, और हु एवर का होता है जो भी, और वट का होता है जो, यानी किसी व्यक्ति के लिए, सॉरी किसी वस्तु के लिए। हु तो किसी व्यक्ति के लिए होता है और वट किसी वस्तु के लिए। नेक्स्ट देखिए, नोट कर लिए होंगे आपने। वाइल का होता है जबकि या के दौरान,
ठीक है, तो ये डब्ल्यू फैमिली के मैंने आपको बता दिए। हाँ, आगे देखेंगे। वाइल, एज इफ का होता है जैसे कि, मानो कि। एज का होता है जैसे, क्योंकि, या फिर इसलिए। अदरवाइज, और एल्स का मीनिंग है नहीं तो, तीनों का। अदरवाइज, और एल्स। आफ्टर का मीनिंग होता है बाद में। ये नोट कर लीजिए और लर्न कर लीजिए। लर्न कर लिए, सेंटेंस आ गया आपको। हार्डली आएगा तो वैन, ये आपको बता रखा है। तो इसका मीनिंग होता है हार्डली का मुश्किल से, और वैन वहाँ हो जाएगा फिर की। स्कार्सली का भी वही मीनिंग होता है, मुश्किल से और फिर वैन का की। नो सुनर, जैसे ही, और देन का फिर मीनिंग हो जाएगा वैसे ही। आइदर होता है जा तो, और का मीनिंग हो जाएगा फिर या। नाइदर का मीनिंग होता है ना तो, और नोर का मीनिंग होता है ना। तो यदि टू लगाते हो, टू का मीनिंग हो जाएगा इतना, और टू का हो जाएगा की। वेदर है तो या, और का भी या होता है, आपको बताया ही है। हाँ, अब थोड़े और देखिए। प्रोवाइडेड, ये रह गए थे आपके। प्रोवाइडेड बेशर्ते, और सो का मीनिंग होता है इसलिए। देयर फोर का भी इसलिए। तो ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से इनके मीनिंग नोट कर लीजिए, और फिर आपको लर्न हो गए। उसके बाद आप कंजक्शन आराम से कर सकते हैं। इफ़ का होता है यदि या फिर क्या, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग देख लें। सो दैट, ताकि, इतना की। हाँ, अभी आपको बताया था ताकि। एज सुन एज, जैसे ही वैसे ही, या वैसे भी हो सकता है, एज सुन एज। एज लॉन्ग एज, जब तक। हाँ, अनटिल का भी होता है जब तक, और एज लॉन्ग एज का भी जब तक। बिफोर का होता है पहले ही। एंड का और। सो दैट का, यदि सो और दैट है तो फिर सो का इतना होगा, और दैट का की। नेवरथलेस का होता है के बावजूद। एज का इतना है तो फिर दोबारा एज आता है तो उसका जितना होगा। और एज आ रहा है और फिर जैसा है उसका मीनिंग। यदि एज का मीनिंग जैसा लग रहा है तो फिर सो आएगा, और उसका मीनिंग वैसा होगा। यदि आप सो लगा रहे हो और उसका मीनिंग है इतना, तो एज भी हो सकता है उसका जितना। हाँ जी, बट है तो बट के लिए पर, परंतु और लेकिन, ये तो आपको पता ही है। एज फॉर एज, जहाँ तक होता है इसका मीनिंग। तो ये आपने मीनिंग नोट कर लिए होंगे सभी ने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनके और मीनिंग नोट कर लीजिए। हाँ, तो कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे हम जो अब मीनिंग करके आए। जैसे ही विल गिव ए ग्रैंड पार्टी, वह एक बड़ी पार्टी देगा। जब, व्हेन का मीनिंग बताया था, जब जब वह आता है, व्हेन ही कम्स। टाइम की बात है, जहाँ टाइम की बात है तो हम व्हेन का यूज़ करते हैं, आपको करवाया भी है अभी थोड़ी देर पहले। हाँ, नेक्स्ट देखिए। अनलेस वी हायर ए रिक्शा वी कांट कैच द ट्रेन। यदि हम यहाँ इफ़ लगा देते तो गलत हो जाता। यदि हम एक रिक्शा किराए पर ले लेते हैं तो हम ट्रेन नहीं पकड़ सकते, तो ये गलत हो जाएगा ना। यदि हम रिक्शा हायर नहीं करेंगे, नहीं आएगा ना। अनलेस वी हायर ए रिक्शा वी कांट कैच द ट्रेन, हम ट्रेन नहीं पकड़ सकते। तो यहाँ अनलेस लगाएं, ज़्यादा बेटर है। इट इज़ सो हॉट दैट वी कैन नॉट गो आउट। बाहर इतनी गर्मी है कि हम बाहर नहीं जा सकते। तो की बोल रहे हैं वर्ड, तो दैट आएगा। ठीक है, तो हिंदी कर लीजिए उसके अकॉर्डिंग। आई शैल कंपनी यू टू दिल्ली, मैं तुम्हारा दिल्ली तक साथ दूंगा। यू कम टुमारो, ये देखिए यहाँ कंडीशन की बात है। ये कंडीशनल सेंटेंस जिन्होंने टेंस किए हैं उनको अच्छे से आते हैं। यहाँ शैल और वी वन का यूज़ है। तो यहाँ आप देख रहे हो प्रेजेंट इंडेफिनेट है। तो आपको पता है कि वहाँ आप इफ़ होता था तब आप ऐसा करते थे, इधर शैल वी वन भरते थे, इधर वी वन भरते थे। अब ऐसा है तो यहाँ आप समझ गए कि ये कंडीशनल की बात है, तो यहाँ इफ़ आएगा। इफ़ यू कम टुमारो, यदि तुम कल आओगे तो मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा भाई। व्हेन द डे डाउन, ये समय की बात है। व्हेन द डे डाउन, जब दिन यानी छुप गया, डाउन। दे रिचर्ड द फॉरेस्ट, वे जंगल में पहुँचे। कैन यू टेल मी द प्लेस वेयर ही लाइव्स, जहाँ प्लेस की बात हो तो वहाँ वेयर लगाते हैं। मुझे आप बता सकते हो कि वो नॉन डिस्टर्ब as long as we were sitting there, उन्हें डिस्टर्ब मत करो जब तक। एज लॉन्ग एज का मीनिंग आपको बताया था, जब तक हम वहाँ बैठे हैं। ही कांट वॉक बिकॉज इज़ वेरी वीक, वह चल नहीं सकता क्योंकि वह कमज़ोर है। तो क्योंकि बोलोगे तो बिकॉज लगाओगे। ऑल दोज ही इज़ पुअर, यद्यपि वह गरीब है। देखिए, यदि क्योंकि का मीनिंग स्टार्टिंग से आता फिर हम सिंस लगाते, ये भी सेंटेंस आपको आगे आएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब यहाँ बिकॉज यूज़ होगा। हाँ, क्योंकि बिकॉज का मीनिंग क्योंकि होता है, और सिंस का भी होता है लेकिन वो स्टार्टिंग में होता है।
ऑल दोस ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट। तो ये तो पेयर आ गया, ऑल दिस आ गया, तो यहाँ येट आएगा, यदि येट आ गया तो ऑल दोस। और यदि फिर भी समझ ना आए तो आप समझ गए होगे, यदि वह गरीब है फिर भी ईमानदार, ऐसे ही बोलोगे तो ऑल दिस येट का यूज़ करोगे। ही टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी, उसने मुझे बताया कि वह मेरी सहायता की, बोल रहे हो तो दैट आएगा। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन केयर, प्रिवेंशन यानी परहेज केयर से ज़्यादा बेटर है। जो यहाँ डिग्री की यूज़ है बेटर, तो यहाँ देन का यूज़ करेंगे। हाँ, प्लीज़ वेट हेयर टिल आई रिटर्न, कृपया इंतज़ार करो जब तक मैं नहीं आता। देखिए जब तक डैश नहीं होता है टिल का मीनिंग, तो वही है जब तक मैं वापस नहीं आता, नहीं बोल रहे हैं। वी शैल नॉट गो आउट, हम बाहर नहीं जाएंगे इफ़ इट रेन्स। देखिए यहाँ वही शैल वी वन आ रहा है, शैल नॉट वी वन है, गो हर फर्स्ट फॉर्म है। और इधर देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, रेन के साथ एस का यूज़ है, तो यहाँ इफ आएगा, कंडीशनल सेंटेंस है। ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, देखिए अपोजिट बात है तो बट का यूज़ करते हैं। गरीब है परंतु ऑनेस्ट है, एडवर्स कंजक्शन का यूज़ है। ही बिहेव्स एज इफ़ ही वर मैड, तो यहाँ देखिए मैनर की बात है तो हम एज इफ़ का यूज़ करेंगे। वह ऐसे भी व्यवहार करता है जैसे पागल हो, एज इफ़। ही रैन अवे बिकॉज ही वॉज अफ्रेड, वह भाग गया क्योंकि वह डर गया था। रीज़न क्या था भागने का, रैन अवे में, क्योंकि वह डर गया था। रीज़न की बात हो तो हम बिकॉज लगाते। स्ट्राइक वाइल द आयरन इज़ हॉट, चोट करे जब लोहा गर्म हो, तो टाइम की बात है ना, तो वहाँ वाइल का यूज़ होता है। तो यहाँ वाइल है, हाँ, के दौरान, इसका मीनिंग होता है चोट करें जब लोहा गर्म हो, उस दौरान। इट इज़ सो सिंपल दैट इवन ए चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड, कंजक्शन इतने, यानी इट मीन्स कंजक्शन कह लो, यह इतना आसान है कि एक बच्चा भी समझ सकता है। दैट इवन ए चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड। मैनी ए थिंक हैज़ हैपेंड सिंस ही लेफ्ट द टाउन, बहुत सारी घटनाएं घटी, यानी जब उसने, यहाँ मैंने बताया था आपको इसका मीनिंग जब से भी होता है, जब से उसने नगर को छोड़ा है, तो सिंस का मीनिंग यहाँ जब से है, जब से उसने नगर को छोड़ा है। यू मस्ट कम टू माई ऑफिस, तुम्हें अवश्य मेरे ऑफिस आना चाहिए। इफ़ यू वांट टू सी मी, यदि तुम मुझसे मिलना चाहते हो, तो यहाँ इफ़ का यूज़ होगा। तो इस तरह आप हिंदी करके आप इनको फिल कर सकते हो ट्रांसलेट करके, तो ट्रांसलेट से भी कर सकते हो, बाकी आपको जो रूल बताए हैं उनका फॉलो करोगे तो उससे भी कर सकते हो, तो आप आराम से कर लोगे। तो अब आपको मैं एक्सरसाइज दे रहा हूँ, तो प्लीज़ सभी इस एक्सरसाइज का रिप्लाई करेंगे। जो एक्सरसाइज मैं आपको दे रहा हूँ, आपने रूल्स को नोट कर लेना है कॉपी पे, सभी के सभी रूल्स को, और यहाँ जितना भी मैंने ट्रांसलेट करवाए हैं या कोलेटिव कंजक्शन है, उन सबको नोट करके अच्छे से पहले लर्न कर लें। लर्न करने के बाद इस वीडियो को प्ले करके फिर चाहे पहले फिर आप इसको कर सकते हो, या फिर आप ऐसे करिए, इस वीडियो को सुन रहे हो तो आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए कॉपी पे, फिर उनको लर्न करके रूल्स को फिर नोट कर लेना है। तो एक्सरसाइज ऑफ कंजक्शन, तो ये नोट कर लें सारे के सारे सेंटेंस, हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे नोट कर लीजिए एज यू विश। तो ये 9 सेंटेंस हो गए हैं, ज़्यादा नहीं देंगे आपको, 25 ही हैं। हाँ, और आप जो है क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन सब का। आप क्या करिए, आप सारे सेंटेंस नोट कमेंट में रिप्लाई करने के लिए बोल रहा हूँ, सारे चाहे कमेंट में रिप्लाई ना, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा सेंटेंस नोट करें, आप काउंटिंग के अकॉर्डिंग 1 लिख के उसका आंसर लिख के कमेंट कर लीजिए, फिर 2 लिखिए, फिर कमेंट कर दीजिए, तो इस तरह रिप्लाई कर दें 25 के आंसर्स। बहुत इजी हैं, यदि प्रैक्टिस करोगे तो आपके सारे ठीक जाएंगे, और ये टॉपिक आपके काम आने वाला है, चाहे आप कौन सी भी क्लास में हो, चाहे आपके फाइनल एग्ज़ाम में आएँ या ना आएँ, लेकिन ये कंपटीशन एग्ज़ाम में या कहीं आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो सभी के सभी स्टूडेंट्स प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनका रिप्लाई कर लीजिए। हाँ, ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रिप्लाई कर दीजिए प्लीज़। हाँ जी, ले लीजिए और या नोट कर लीजिए। तो ये आपकी चैनल का नेम है, हाँ, रिटन बाय मुकेश मेहता आनंद अकेडमी आपके चैनल का नेम है, और ये आपके कॉन्टैक्ट नंबर हैं, इन पे आप बात कर सकते हो यदि कोई बात अंडरस्टैंडिंग ना हो रही हो, तो नंबर नोट कर लीजिए। हाँ, और लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दें। हाँ, आपने आज जोड़ने की बात की है तो सभी को यहाँ जोड़ लीजिए अपने साथ। हाँ, इस वीडियो को शेयर कर दें जितना भी हो सके, और चैनल को जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें,
और जो आप जिनको शेयर कर रहे हो वीडियो उनको सब्सक्राइब करने के लिए भी बोल दें ये चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।